बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने 5 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे और न्यूमेरिकल नंबर 5 जो हमारा था बहुत इम्पोर्टेंट था। उसको थोड़ा सा हम लोगों ने, चूँकि वो थोड़ा सा लम्बा हो गया था, चूँकि बच्चों उसमें जो है वो डिटेल ज़्यादा थी, इसलिए उस न्यूमेरिकल को हम लोगों ने बड़ी डिटेल के साथ किया। आई होप दैट उस वीडियो को देखने के बाद वो न्यूमेरिकल आपको इजी लगा होगा, क्योंकि बड़ी डिटेल के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने न्यूमेरिकल नंबर 5 नहीं देखा तो वो लाजमी देखें। ओके, उसके बाद नंबर 6 आपको बहुत इजी समझ आएगा, क्योंकि ये सारा उसी न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। वो न्यूमेरिकल अगर आप लोग कर लेंगे, ध्यान से कर लेंगे, तो ये वाला जो आपके पास बच्चों न्यूमेरिकल है, इसमें आपको कोई मसला परेशानी नहीं आएगी। बहुत इजी न्यूमेरिकल हो जाएगा अगर आप उसको कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर और आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? A 200-gram piece of unknown solid cylinder is heated to 110 degree and then placed into calorimeter containing 200 gram of water at 20 डिग्री। अब देखें ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पीस है सॉलिड सिलेंडर का, जिसका मैस 200 ग्राम है और उसका टेम्परेचर कितना बच्चों? 110 डिग्री है। और उसको हम लोगों ने कहाँ पे रखा? कैलोरीमीटर में रख दिया, जिसके अंदर वाटर पड़ा हुआ है। और वाटर का मैस आपके पास कितना है? 200 ग्राम है। और जो हम आपके पास टेम्परेचर है वाटर का, वो कितना है? 20 डिग्री है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जो आपके पास वाटर होगा और जो आपके पास कैलोरीमीटर होगा, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? दोनों का टेम्परेचर 20 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? 20 डिग्री होगा। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि दोनों जो है वो कहाँ पे पड़े हुए हैं बच्चों? दोनों एटमॉस्फेयर में पड़े हुए हैं, तो दोनों किस में होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये बात माइंड में रखिएगा। द कैलोरीमीटर हैज़ मैस ऑफ 60 ग्राम। जो हमारे पास कैलोरीमीटर है उसका मैस कितना बच्चों? 60 ग्राम है। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज़ 9 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ 35 डिग्री। अब देखें, फाइनल टेम्परेचर जो पूरा सिस्टम होगा उसका जो आपके पास फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 35 डिग्री होगा। ठीक है, अज्यूमिंग नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग। आपने एज्यूम करना है कि जो हमारे पास यहाँ पे हीट लॉस है वो ज़ीरो है, मतलब सराउंडिंग में हमारी कोई हीट लॉस नहीं हो रही। कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो जो आपने सॉलिड सिलेंडर लिया था शुरू में, आपने क्या करना है? उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, आते हैं अपने गिवन डाटा की तरफ। और यहाँ पे गिवन डाटा के लिए मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया बच्चों। ये आप याद रखिएगा, बुक के अंदर आपकी डायग्राम नहीं है, तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए किया कि यहाँ पे डायग्राम भी बना दिए। डायग्राम से आपको अच्छी समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने यही काम किया था और क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लोगों ने क्या किया? डायग्राम बना दी। ओके, देखें अब इसका गिवन डाटा देख लेते हैं बच्चों। देखें, जो क्वेश्चन में उसने मैस ऑफ सॉलिड में दिया था वो कितना था? 200 ग्राम। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, इसका मैस कितना है? 200 ग्राम है। इसके बाद उसने टेम्परेचर ऑफ सॉलिड कितना दिया था? 110 डिग्री। यहाँ पे देखें, ये हमने साथ मेंशन किया, जो हमारे पास टेम्परेचर है किसका? सॉलिड का, सॉलिड सिलेंडर का, वो कितना है? 110 डिग्री है। मैस ऑफ वाटर बच्चों कितना है? 200 ग्राम है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने शो किया, ये वाटर है और वाटर का मैस आपके पास कितना है? 200 ग्राम है। समझ रहे बात को? टेम्परेचर ऑफ वाटर बच्चों 20 डिग्री है। 20 डिग्री यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने मेंशन किया है। टेम्परेचर आपके पास कितना है वाटर का? 20 डिग्री है। और बात याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि चूँकि हमारे पास जो वाटर है और जो कैलोरीमीटर है दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? एक जैसा होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर को हम लोगों ने TW से रिप्रेजेंट किया और आपके पास कितना आ गया? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद देखिए मैस ऑफ कैलोरीमीटर हमारे पास कितना है? 60 ग्राम है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, यहाँ पे मेंशन कर लिया कि हमारे पास जो कैलोरीमीटर है उसका मैस कितना है बच्चों? 60 ग्राम है। टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर 20 डिग्री है। कहाँ? अगेन से बच्चों, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कैलोरीमीटर और वाटर हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो आपके पास दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? एक जैसा होगा। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, अब ये फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम 35 डिग्री। और ये फाइनल टेम्परेचर क्यों है, ये अभी मैं आपको सारा फिगर से एक्सप्लेन करूँगा। आपने क्या फाइंड करना है बच्चों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ये आप लोगों ने फाइंड करनी है। इसका गिवन डाटा थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया, पहले लिख लिया, क्योंकि अगर हम साथ साथ लिखते तो उसमें टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए हम लोगों ने ये सारा गिवन डाटा लिख लिया। ठीक है, अब देखें बच्चों, आते हैं फिगर की तरफ, इसको समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखें बच्चों, अब ये बात याद रखिएगा, ये आप माइंड में रखिएगा कि देखें हमने क्या करना है बच्चों? हमने कैलोरीमीटर लिया, कैलोरीमीटर के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया? वाटर डाल दिया। ठीक है,
तो जब आपने वाटर का टेम्परेचर मेजर किया, ये हमने थर्मामीटर यूज़ किया और ये आप बच्चों आपके पास क्या होता है, स्टीरर होता है। इस स्टीरर का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो हमारी हीट एनर्जी है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करे। इतना माइंड में रखिएगा, ठीक है। ये आपने कैलोरी मीटर वाला जब टॉपिक पढ़ा होगा, मेथड ऑफ मिक्सचर, तो उसमें आप लोगों ने बड़ी डिटेल से इसको पढ़ा होगा। तो देखिए थर्मामीटर से हम लोगों ने जो टेम्परेचर मेजर किया, इनिशियल टेम्परेचर वाटर का वो आपके पास कितना था, 20 डिग्री था, ठीक है। अब देखें आपके पास वाटर का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री है, और जो आपके पास सॉलिड सिलेंडर है उसका टेम्परेचर कितना है, 110 डिग्री है, 110 डिग्री। अब देखें हमने क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, इस सॉलिड सिलेंडर को उठाएंगे और यहाँ पे वाटर के अंदर क्या कर देंगे, इसको डिप कर देंगे। अब देखें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है आपने। जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, इसको वाटर के अंदर डिप करेंगे तो बच्चों क्या होगा, अब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो बच्चों ये क्या करेगा, ये हीट एनर्जी रिलीज़ करेगा। ये बात माइंड में रखिएगा, जिस भी ऑब्जेक्ट का बच्चों टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो क्या करती है, हीट एनर्जी को रिलीज़ करती है। और अगर वाटर की बात करें बच्चों तो क्या है, जो आपके पास वाटर है उसका टेम्परेचर बच्चों क्या है, कम है। इसी तरह जो आपके पास कैलोरी मीटर है उसका टेम्परेचर भी क्या है, कम है। तो क्या होगा, जो हीट एनर्जी रिलीज़ होगी बच्चों इस सिलेंडर से, वो कौन ऑब्जॉर्व करेगा, वो ऑब्जॉर्व करेगा वाटर और कैलोरी मीटर। वाटर और कैलोरी मीटर क्या करेगा बच्चों, सिलेंडर से रिलीज़ होने वाली हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया था, अब यहाँ भी बच्चों हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। अगेन से सुन लें, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो आपके पास सॉलिड सिलेंडर है उसका टेम्परेचर गर्म है, वो हीट एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। हीट एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। और जो आपके पास बच्चों वाटर है और कैलोरी मीटर है, चूँकि इनका टेम्परेचर क्या है बच्चों, कम है, तो ये क्या करेंगे, हीट एनर्जी को बच्चों ऑब्जॉर्व करेंगे। आई होप दैट ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, और अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप दैट फिगर की समझ आपको आ गई होगी, जो हमने डाटा लिखा उसकी समझ आपको आ गई होगी, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ, कि इसका सोल्यूशन आपके पास क्या आने वाला है, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा बच्चों, हम यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, कौन सा लॉ अप्लाई करने वाले हैं, याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगेन से हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई किया था, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही अप्लाई करेंगे। ये बात आप लोग माइंड में रखिएगा। अब देखें हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, देखें बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास हीट एनर्जी होगी। अब देखें ये हीट एनर्जी किसकी है बच्चों, सॉलिड सिलेंडर की। ओके, इस बात को समझिएगा। हमारे पास जो हीट एनर्जी सॉलिड सिलेंडर क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, वो हीट एनर्जी कौन कौन अब्जॉर्ब कर रहा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वो हीट एनर्जी एक तो वाटर अब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा आपके पास वो हीट एनर्जी कौन अब्जॉर्ब कर रहा है, कैलोरी मीटर अब्जॉर्ब कर रहा है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ हीट एनर्जी रिलीज़ करने वाली एक ऑब्जेक्ट है और हीट एनर्जी गेन करने वाली जो है वो आपके पास दूसरी ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा। यहाँ हमने अप्लाई किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगेन से सुने बच्चों, यहाँ पे जो हमारे पास ये सॉलिड सिलेंडर है, ये जो हीट एनर्जी रिलीज़ करेगा ये कौन अब्जॉर्ब करेगा, एक तो आपके पास ये वाटर अब्जॉर्ब करेगा, दूसरा ये कैलोरी मीटर अब्जॉर्ब करेगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो सॉलिड से हीट एनर्जी रिलीज़ होने वाली है वो वाटर ऑब्जॉर्ब करने वाला है, और साथ कौन ऑब्जॉर्ब करने वाला है, कैलोरी मीटर ऑब्जॉर्ब करने वाला है। अब हम हीट एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करके हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो रही है और कितनी हीट एनर्जी जो है ये ऑब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। आई होप दैट इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सॉलिड की, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो समझने में मसला परेशानी ना हो, ठीक है। फिगर ताकि नज़र आए और फिगर से मैं आपको यहाँ समझा पाऊँ कि हमारे पास इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई होने वाला है। देखें बच्चों, देखें सॉलिड की अगर हम बात करें तो हीट का फार्मूला आपके पास क्या होता है बच्चों, हीट एनर्जी का फार्मूला, हीट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, एम। ये सॉलिड है तो मैस किसका आ जाएगा, सॉलिड का आ जाएगा, सी ऑफ सॉलिड। सी मींस बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। आई होप दैट ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह देखें बच्चों, जब आप वाटर की बात करेंगे तो यहाँ मैस किसका आ जाएगा बच्चों, वाटर का आ जाएगा। वाटर की हीट एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैस ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और डेल्टा टी, प्लस यहाँ देखें आप, यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, किसका मैस होगा,
कैलोरीमीटर का मैथ होगा, साथ में आपके पास हीट कैपेसिटी किसकी होगी, कैलोरीमीटर की होगी, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। ये स्टेप हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पिछले न्यूमेरिकल में भी कर चुके हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पिछले न्यूमेरिकल ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने हीट एनर्जी निकाल ली सॉलिड की, ये वाटर की निकाल ली, और ये हमने निकाल ली किसकी बच्चों, कैलोरीमीटर की। आई होप दैट ये बात आप समझ गए होंगे। अब मेन चीज़ क्या है बच्चों, यहाँ पे डेल्टा टी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, अब गौर करिएगा। देखें, सॉलिड है बच्चों, सॉलिड सिलेंडर को देखें। अब अगर आप गौर करें तो जो आपके पास सॉलिड है बच्चों, इसका टेम्परेचर कितना है, 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, इस बात को मानते हैं। इसको जब आप यहाँ मिक्स करेंगे बच्चों, वो क्या करेगा, जो हमारा सिलेंडर है ये हीट एनर्जी क्या करेगा, हीट एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो जब ये हीट एनर्जी रिलीज़ करेगा, इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो चीज़ हीट एनर्जी रिलीज़ कर दी है उसका टेम्परेचर कम ही तो होता है। तो देखें, इसका अगर हम डेल्टा टी निकालना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप लोग चेंज कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं बात को, बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर माइनस कर देंगे। तो इसका आपके पास जो टेम्परेचर पहले था वो आपके पास 110 डिग्री है, और अगर आप देखें फाइनल टेम्परेचर की बात करें तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ये पूरे मिक्सर का टेम्परेचर है, याद रखिएगा। फाइनल टेम्परेचर का मतलब देखें, जब मिक्स हो जाएंगे आपस में तो जो टेम्परेचर आप मेजर करेंगे फिर वो टेम्परेचर हर ऑब्जेक्ट का होगा, वो आपके पास वाटर का भी होगा, वो कैलोरीमीटर का भी होगा, वो आपके पास सॉलिड सिलेंडर का भी होगा। तो देखें, ये टेम्परेचर आपके पास क्या है, ग्रेटर है, ये टेम्परेचर क्या आपके पास स्मॉलर है। तो क्या करेंगे बच्चों, याद रखिएगा, आप लोग क्या करेंगे, सॉलिड के टेम्परेचर में से क्या कर देंगे, जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है उसको माइनस कर देंगे। आई होप दैट ये बात आप समझ गए होंगे। समझ रहे, क्योंकि हमारा सॉलिड का टेम्परेचर बड़ा था, हमारा फाइनल टेम्परेचर कम था, इसलिए हमने क्या किया, सॉलिड के टेम्परेचर में से फाइनल टेम्परेचर माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर मिल जाएगा। होप दैट समझ रहे होंगे। देखें, इसके बाद MW आपके पास आ जाएगा, CW आ जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ डेल्टा टी कैलकुलेट करना है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखें क्या हो रहा है बच्चों, अब क्या है, जब सॉलिड जो है वो यहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा, हीट एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब वाटर क्या करेगा बच्चों, वाटर हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा। जब वाटर हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। उसका टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो मींस दैट अब जो आपके पास फाइनल टेम्परेचर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ आप देख भी सकते हैं फाइनल टेम्परेचर आपके पास कितना है, 35 डिग्री है। तो अब क्या करें आप लोग, बड़े टेम्परेचर में से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, छोटा टेम्परेचर माइनस करते हैं। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, टी फाइनल माइनस TW। आई होप दैट ये बात आप लोग समझ गए होंगे। वेरी इजी, टेम्परेचर हमारा पूरे सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। अब रह गई आपके पास लास्ट थिंग, जो कि आपके पास क्या है, कैलोरीमीटर है। देखें, मैस ऑफ कैलोरीमीटर एज इट इज़, कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर एज इट इज़। अब इसका डेल्टा टी देखें, जब आप लोग फाइंड करेंगे तो इसके डेल्टा टी के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा। देखें, स्टार्ट में कैलोरीमीटर का टेम्परेचर क्या है बच्चों, 20 डिग्री है। स्टार्ट में क्या है, 20 डिग्री है। और जब सॉलिड सिलेंडर यहाँ पे आप लोग पुट कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये कैलोरीमीटर भी क्या करेगा, टेम्परेचर ऑब्जॉर्व करेगा। जब ये टेम्परेचर ऑब्जॉर्व करेगा तो बच्चों क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब है अब हमारा फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो फाइनल टेम्परेचर में से आप लोग क्या करेंगे, जो कैलोरीमीटर है उसका टेम्परेचर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको चेंज इन टेम्परेचर मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों आपने क्या करना है, अब सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब काम आपका आसान हो गया, समझ रहे हैं। अब काम आपका क्या हो गया बच्चों, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। ओके बच्चों, देखें हम लोगों ने जो वो अपनी इक्वेशन बना ली है, ये हमारी जो है वो इक्वेशन बन गई है। अब सिंपल हम लोगों ने क्या करना है बच्चों, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। और मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं ताकि जो है हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। तो देखें, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि हम लोगों ने गिवन डाटा से वैल्यूज़ कैसे पुट की हैं। वैल्यूज़ पुट करना वैसे मुश्किल बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखें बच्चों, सबसे पहले आपके पास क्या बच्चों, सबसे पहले आपके पास बच्चों ये हमारे पास मैस ऑफ सॉलिड है, ठीक है। तो आप अगर ऊपर गिवन डाटा में गौर करेंगे तो देखें आपको मैस ऑफ सॉलिड कितना नज़र आ रहा है बच्चों, मैस ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 200 ग्राम। तो देखें नीचे जो आपके पास इक्वेशन है, उसमें आपने क्या करना है, मैस ऑफ सॉलिड की जगह देखें बच्चों हम लोगों ने क्या पुट किया, 200 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, CS ये आप लोगों ने फाइंड करना है। ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है, ये फाइंड करना है। उसके बाद देखेंगे अगर आप टेम्परेचर ऑफ सॉलिड की बात करें बच्चों, तो देखें टेम्परेचर ऑफ सॉलिड आपके पास कितना है, 110 डिग्री है। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने जो हमारे पास देखें T ऑफ S मीन्स दैट
टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, तो इसकी जगह हमने क्या पुट किया बच्चों 110 पुट किया। उसके बाद आपके पास बच्चों क्या फाइनल टेम्परेचर है, अगर यहाँ आप देखें तो ये आपको फाइनल टेम्परेचर नज़र आ रहा है। फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है, फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास 35 डिग्री है, इक्वल्स टू एम डब्ल्यू बच्चों व्हाट इज़ दिस, एम डब्ल्यू इज़ मैस ऑफ वाटर, और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास मैस ऑफ वाटर कितना है 200 ग्राम, तो यहाँ आपने वैल्यू क्या पुट कर दी बच्चों 200 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर सी डब्ल्यू 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद बच्चों आपके पास क्या है टी एफ की वैल्यू कितनी है 35 माइनस टी डब्ल्यू बच्चों क्या है आपके पास टेम्परेचर ऑफ वाटर है। यहाँ अगर आप गौर करें तो टेम्परेचर ऑफ वाटर आपको कितना मिल रहा है बच्चों 20 डिग्री, तो यहाँ आप क्या पुट कर देंगे 20 डिग्री प्लस एम सी बच्चों आपके पास क्या है मैस ऑफ कैलोरीमीटर। यहाँ अगर आप गौर करें तो मैस ऑफ कैलोरीमीटर कितना है बच्चों 60 ग्राम, तो आपने यहाँ पे 60 पुट कर दिया। सी ऑफ सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर जो कि आपको यहाँ गिवन है 0.9, तो यहाँ हमने क्या पुट कर दिया 0.9। अगेन से टी एफ है आपके पास, टी एफ कितना है 35, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 35। और बच्चों आपके पास टी सी टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, यहाँ अगर गौर करें टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर कितना आपके पास 20 डिग्री, तो यहाँ हमने क्या पुट कर दिया बच्चों 20 डिग्री पुट कर दिया। तो देखें अब सिंपल आपने क्या करना बच्चों, अब आपने इसको करना है सॉल्व, कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सिंपल आपने क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। वैल्यूज़ हम लोगों ने गिवन डाटा से पुट कर ली, अब हमें गिवन डाटा की ज़रूरत नहीं है। देखें सबसे पहले क्या करेंगे 200 एज इट इज़, ओके बच्चों, इन दोनों को माइनस करेंगे 75 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है 200 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 आ जाएगा, 200 4.2 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 12,600 आ जाएगा, और आप 60 0.9 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 810 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने क्या करना है इसको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा। और इसको आप लोग क्या कर देंगे, चूँकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं दोनों को आप लोग प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा 13,410। ओके, आप लोग क्या फाइंड करना चाह रहे हैं सी एस फाइंड करना चाह रहे हैं, और सी एस इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो 15,000 सी एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड हो जाएगा, और आप लोगों ने क्या करना है इन दोनों को करेंगे डिवाइड। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.89 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा आ गया बच्चों आंसर आ गया, जो कि आपके पास क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर, जो कि आप लोगों ने स्टार्ट में यूज़ किया था। आई होप दैट ये आपको समझ आ गई होगी बच्चों, बड़ी डिटेल के साथ ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 बड़ी डिटेल के साथ किया था, तो आप लोगों ने आई होप दैट आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इतनी डिटेल का मकसद ये है बच्चों, आपको कहीं और इतनी डिटेल से ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। उसकी वजह यही है बच्चों कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को बड़ी डिटेल से हमने किया। आई होप दैट ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको जो है वो ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ओके बच्चों, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन और इस चैप्टर का जो है वो आखिरी क्वेश्चन, तो हमारे न्यूमेरिकल्स जो है बच्चों एंड हो जाएंगे। तो बच्चों आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन क्या बच्चों, हॉट स्टील रॉड इज़ कूल्ड बाय प्लगिंग इट इनटू कोल्ड वाटर एज शोन इन फिगर। द स्टील रॉड हैज़ mass of 3 kg and it's initially at temperature of 450 degree. It cools to 50 degree when placed in the water. The specific heat capacity of steel is 460. Calculate the heat energy lost by steel rod as it cools. बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन बच्चों पूछ रहे हैं आपसे। हमारे पास एक स्टील का रोड है जिसका टेम्परेचर 450 डिग्री है, उसको हम लोगों ने क्या किया वाटर के अंदर डाला। वाटर के अंदर डालेंगे तो उसका टेम्परेचर कितना रह जाएगा 50 डिग्री रह जाएगा, और उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो 460 है। तो देखें जब आप क्या करेंगे, जब आप स्टील रॉड को वाटर के अंदर डालेंगे तो बच्चों क्या होगा, उससे हीट एनर्जी क्या होगी रिलीज़ होगी। तो यही आपसे डिमांड कर रहे हैं कि जो आपके पास हीट एनर्जी रिलीज़ होगी वही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपने फाइंड करनी है। बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन। स्टील रॉड को वाटर के अंदर डाला तो क्या हुआ, उसका टेम्परेचर 450 से 50 डिग्री रह गया। इस ड्यूरिंग जो आपकी हीट एनर्जी रिलीज़ हुई है बच्चों, वही हीट एनर्जी आप लोगों ने फाइंड करनी है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बना लेते हैं बच्चों इसका गिवन डाटा। तो सबसे पहले आप आते हैं गिवन डाटा की तरफ। बहुत आसान गिवन डाटा बच्चों, मैस ऑफ रोड में दिया हुआ है 3 kg, इनिशियल टेम्परेचर 450 है, फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है हमारी 460 है। तो आपने फाइंड किया करना है अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, चेंज निकाल लेते हैं।
चेंज निकालने के लिए बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर आप लोग माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। अब बच्चों आपने जो है फार्मूला पढ़ा हुआ है, हीट एनर्जी का फार्मूला बार बार पढ़ा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन जिससे सॉल्व किए हुए हैं। इस चैप्टर में यही हीट एनर्जी का फार्मूला यूज़ हो रहा है। क्यू इक्वल्स टू क्यू एल का मतलब हीट एनर्जी जो हमारी लॉस हो रही है उसका फार्मूला क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। एम की वैल्यू 3 देख सकते हैं आप लोग, और सी की वैल्यू 460 देख सकते हैं आप लोग, और जो हमारे पास चेंज आया 400 डिग्री आया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ गया। इस आंसर को, ये आंसर आपके पास आ गया हीट एनर्जी, इतनी हीट एनर्जी हमारी क्या होगी बच्चों, रिलीज़ होगी। ये जाउल में है, इसको अगर आप लोग किलो जाउल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको किलो जाउल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आखिरी न्यूमेरिकल बच्चों। आई होप दैट ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 लाजमी देखें, और जितनी डिटेल से बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन किया है, मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल से किसी ने एक्सप्लेन किया होगा। उसका मकसद यही था कि बच्चों आपको एक एक चीज़ आपको समझ आए, ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को समझ के कर पाएँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता बच्चों कि आप लोग ये न्यूमेरिकल्स को रटल गए। न्यूमेरिकल्स को बच्चों जितना समझ के करेंगे इतना आपके लिए जो है वो ईजी रहेगा। आप लोगों को न्यूमेरिकल्स अक्सर मुश्किल लगते हैं, क्यों मुश्किल लगते हैं, उसका यही रीज़न होती है बच्चों कि आप लोग उसको समझते नहीं हैं, उसको रटा लगाने की कोशिश करते हैं। तो लाजमी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो, क्वेश्चन नंबर 6 की वीडियो लाजमी देखिएगा। बड़ी डिटेल्स के साथ बच्चों मैंने एक्सप्लेन की है। उसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग बहुत जल्द मैथ्स के लेक्चर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो काइंडली आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले बच्चों, और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। मैथ्स, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो फ़िज़िक्स हो, और कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री भी जो है हम लोग स्टार्ट करें 10th की। तो बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों इस चैनल से मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।